जोड़ों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, और फिर इसकी डिटेल में जाते हैं तो RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, एंकोलॉजिक स्पॉराइटिस, क्रायोसिस, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, 33 हमारे वर्टिब्राज के अंदर, फिर पूरी नस नाड़ियों में, पूरे शरीर में वात फैल जाता है। और इस वात का पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पारिजात है, और ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं निर्गुंडी, ये देख रहे हैं सहजना, फिर ये है गिलोय, और इनका हमने सब ने यहाँ पर रखा हुआ है। इन सब को हम मिक्सी में डाल करके क्रश कर देते हैं। ये एलोवेरा का पल्प निकाला, एलोवेरा का पल्प डाल दिया, और इसके अंदर ये गिलोय डाल दी, और जो है इसमें इसके सहजना के पत्ते, निर्गुंडे के पत्ते, और ये सब डाल दिया हमने, और इसको डाल करके और फिर हम इसको क्रश कर देते हैं, और क्रश कर देते हैं तो ये अर्थराइटिस के लिए इससे बेस्ट कोई औषधि हो नहीं सकती। ये मेरा अनुभव है पिछले 35 वर्षों का, और इसको हमने नाम दिया है पिडानिल जूस। ये अप्रतिम है। ये पिडानिल जूस, और इसके साथ हम देते हैं पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, फिर एक गूगल की लंबी श्रृंखला है। और जब इसको ऐसे देते हैं तो, और मैं रोज इसको पीता हूँ। वैसे भी जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है, मैं तो सबको कहूँगा आप भी इसको थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, पी लेना। ये इसका हेल्थ की दृष्टि से जो बेनिफिट है ना, वो अप्रतिम है, और पीने में भी खराब नहीं लगता, टेस्टी लगता है। टेस्टी ऐसा भी कोई मिष्ठान्न तो नहीं है, फिर भी किसी को टेस्ट का है तो थोड़ा इसके ऊपर मुनक्का, गुड़ आदि खा लेना। देखो ये अब गोंद जो है, ये बबूल का, कुमठ का गोंद जो है, हड्डी, ये गोंद औषधि का सार है कोई भी वनस्पति का। अब इसको उबलते हुए ऐसे आप घी में डाल देंगे तो ये थोड़ी देर के अंदर ही ऐसे फूल करके तैयार हो जाता है। और ये देखिए 2 मिनट के अंदर, और फूल करके इस तरह से हो जाता है। तो अभी जैसे इसको देखेंगे 2 मिनट के अंदर इसके आप लड्डू बना करके खा लीजिए, आप इसको बर्फी के साथ खा लीजिए, ऐसे ही आप इसको किसी भी रूप में आप इसको ले सकते हैं। ये गोंद जो है ना, पहले हर घर में लड्डू बना करते थे, मैंने तो इसको गुड़ के साथ भी लड्डू के रूप में भी, इसको ऐसे ड्राई फ्रूट्स के साथ, कई तरह से मैंने इसके प्रयोग आपको बताए हुए हैं। खैर, फिर इसको आप ड्राई फ्रूट्स के साथ भी ले सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा हल्का रोस्ट करके और इसके साथ मिला सकते हैं इसको। खैर, ये एक प्रयोग बताया मैंने, ये 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। गोंद बहुत ज़बरदस्त है। ये हल्दी वाला दूध, इसके साथ लाक्षादी गूगल खा लेते हैं ना, कितना ही भयंकर जो है अर्थराइटिस हो, जोड़ों में दर्द हो, हड्डियां टूट गई हो, कमज़ोर हो गए, अंदर से भुरभुरी हो, ओस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, उसके लिए अप्रतिम है। और इधर एक सब्जी बना रहे हैं हम। इस सब्जी में थोड़ा सा जीरा, गाय का घी डाल दिया, गाय के घी में थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अजवाइन। अब किसी को थोड़ा टेस्टी बनाना है तो इसके अंदर थोड़ा अदरक डाल दी, और थोड़ी अदरक डाल दी, और लहसुन वैसे तो बहुत अच्छा होता ही है, लहसुन का मैं अलग से भी कल्प बताने वाला हूँ आज। लहसुन, थोड़ी मात्रा में प्याज, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में प्याज डाल दी। और अब हरी मिर्च बहुत थोड़ी सी डालनी चाहिए, थोड़ी हरी मिर्च पाचक होती है, ज़्यादा हरी मिर्च अच्छी नहीं होती है। हींग भी वातनाशक भी होता है, और ये भी औषधि का सार, ये भी तो गोंद ही है। ये गोंद का मतलब ये हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करता है, और साथ में पाचन को भी अच्छा करता है। ये पतंजलि बंधानी हींग हमने सबको उपलब्ध करा रखा है। खैर, तो लहसुन मैंने बहुत लोगों को बताया हुआ, लहसुन के अंदर चीरा मार देते हैं, चीरा मार करके और इसको ऐसे भूनते हैं। इसको गाय का घी डाला और उसको ऐसे मंद आंच के ऊपर धीरे धीरे ऐसे सेकते हैं। तो इसमें चीरे नहीं मारेंगे तो छटक छटक करके हो सकता है ये आपके चेहरे पर, आंखों पर भी लग जाए। इससे ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा ब्राउननेस आनी चाहिए बस, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आना चाहिए। अब देखो इधर ये आपको मैं बता रहा था, इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए। अब मेन इसमें रेसिपी क्या है, इसके अंदर है
100 ग्राम एलोवेरा। और अभी सर्दियां हैं तो आप 100 ग्राम ही इसके अंदर हल्दी डाल सकते हैं। 100 ग्राम ही ये अंकुरित मेथी। वैसे हम जब गर्मियां होती हैं तो 50 ग्राम कर देते हैं मेथी। और फिर इसके अंदर ये हल्दी। हल्दी भी जो है ये कैसी हल्दी है, ये हल्दी कच्ची हल्दी है, ये 25 से 50 ग्राम। अब इसमें थोड़ा घी ठीक ठाक मात्रा में होना चाहिए, उसी के अंदर भुने गए। और ये जो हमने एलोवेरा डाला था इसका भी धीरे धीरे पानी सूख जाएगा और ये बहुत ही कलरफुल, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी तैयार होगी। हम उपवास इसी के ऊपर कराते हैं। एटीएम, इसको एलोवेरा टर्मरिक मेथी एटीएम बोलते हैं, एटीएम की सब्जी। और इसके साथ 3 दिन तो उपवास ही कराते हैं और 3 दिन के बाद 1-1 या 2-2 रोटी रागी या बाजरा की देते हैं। रागी बाजरा भी हमने ऐसा उपलब्ध करा दिया है। इधर आओ जी महात्मा जी, विदेह देव जी, वैभव देव जी, इसको हिलाओ। अब देखो इधर ये लहसुन कल्प तैयार हो गया। बस इससे ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, बस ऐसे भून करके ये रोस्ट होकर के इतना तैयार हो जाए, इसको खाना है। और ये रागी, मैंने बोला रागी और बाजरा, बाजरे का आटा और बाजरा हम ऐसे उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें, गुग्गल, योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल जोड़ों के दर्द के लिए, त्रयोदशा गुग्गुल स्पाइनल के पेट उसके लिए, पेन के लिए। और फिर ये ऑर्थो केयर बहुत ही ज़बरदस्त है अर्थराइटिस वालों के लिए, उनको अंदर से ताकत देने का काम करता है। विटामिन डी, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है अर्थराइटिस के लिए और कैल्शियम के लिए भी। हमने बोन हेल्थ, ऐसे ये भी चीज़ें साथ में, अश्वगंधा या अश्वशिला, जब अंदर से हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं वो भी इसको ताकत देती हैं। बाहर से दर्द को जो है रिलीफ देने के लिए पीडानिल ऑइंटमेंट और पीडानिल तेल का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें थेरापियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये घुटने के ऊपर गरम गरम तेल की सिकाई कर रहे हैं और इससे अंदर का इन्फ्लेमेशन, अंदर का दर्द धीरे धीरे करके निकलता चला जाता है और पता ही नहीं लगता कब दूर हो गया। कई बार तो 1 दिन में, कई बार 2-3 दिन में इसके चमत्कारिक परिणाम आते हैं। इसलिए 7 से 10 दिन हम पतंजलि वेलनेस में रखते हैं। क्या नाम भाई? रणधीर जी। और इसमें एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण। और ये इधर देख रहे हैं पूरी पीठ के अंदर कहीं पर भी दर्द है, मानी नीचे से लेकर के 33 के 33 वर्टिब्रास भी दुख रहे हैं, तो इसको चाइना में तो बोलते हैं गवासा। हमने इसका वात मोक्षण, आयुर्वेद की जो हमारी परंपरा है, और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर को मर्म चिकित्सा के नाम से हम कहते हैं। इससे पूरा दर्द खींच करके ऊपर आ जाता है और जो 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके माध्यम से पूरी बॉडी क्लीन अप होकर के सारे CRP, ANA, AVN, HLB 27, यूरिक एसिड, यद्यपि उसमें गोखरू का पानी भी पिलाते हैं, गोक्षरादि चंद्र प्रभाव उठी भी देते हैं, वो अप्रतिम लाभ करते हैं। लेकिन इससे पूरा जो अंदर का कचरा है, अंदर के टॉक्सिन्स हैं, अंदर का वात है, वो खींच करके बाहर आ जाता है। फिर ये पूरे वात को बैलेंस करने के लिए आप इधर देख रहे हैं हमारे डॉक्टर विवेक जो है ये एक्यूपंक्चर कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ से पूरे पेट के अंदर ये सब सुइयां चुभोई हुई हैं, हाथों में, पैरों में, पूरे के अंदर, और यहाँ सिर तक। तो पूरे शरीर की ऊर्जा का संतुलन करते हैं। क्या नाम भाई? देवेंद्र कुमार। आपको तो सैकड़ों सुइयां लगा दी, कष्ट तो नहीं हो रहा? कष्ट नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं। क्या बात है। और इसमें थोड़ा सा करंट छोड़ते हैं, बहुत हल्का हल्का, और ये मैंने खुद भी कई बार लिया हुआ है, लेकिन इसका अप्रतिम लाभ है। और इधर यहाँ चल रहा है, ये तो कार्डियोप्रैक्टिक बहुत ही जबरदस्त करता है हमारा अजीत बच्चा, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में ये सारे चैनल जो है ना, पीछे के, हाथों के, पैरों के, ये सारे स्पाइन कोड से लेकर के कंधे के दर्द, गर्दन के दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, सब के लिए। और यहाँ से भी दबाते हैं, फिर ये पीछे के सारे चैनल दबाते हैं, हाथ से भी दबाते हैं, इसके इक्विपमेंट से भी दबाते हैं, और हाथ पैर में दबा करके पूरा आदमी कहते रहिए मैं तो लंगड़ा लंगड़ा आया था, चंगा हो गया। बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है। इधर ये श्रृंगी, ये हमारा रामधारी, क्या नाम है? रामधारी। ये देखो ऐसे ऐसे, अभी तो ड्राई लगाए, फिर इसमें थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का टच करके इसके अंदर से गंदा खून निकालते हैं। फिर वो दिखाते नहीं, हम उसकी एक मर्यादा है मीडिया की, तो उसमें ब्लड निकलता हुआ दिखाते नहीं। इसमें 50-50, 100-100 ग्राम तक जो है खून अंदर से गंदा खून निकलता है, श्रृंगी में भी, लीच में भी। और ये तो जबरदस्त है। इसमें हाथ पैरों को, गर्दन को, एक बार में गर्दन जो है चटका की दिखाना, गांव की भाषा में चटकाना बोलते हैं ना, धीरे से भाई, खट से बोलती है।
तो ऐसे, और फिर उल्टे लेटो भाई। ये ठोका ठाके भी बहुत जोर, ये बहुत सारे औजार रखे हुए ठोकने के, लेकिन आप ये कार्यक्रम नहीं करना कभी। आप भी सीढ़ी थोड़ा लेकर के किसी की कमर ठोकने लग जाओ, कैसे ठोकते हो भाई? ये अब इसके लिए पूरी ट्रेनिंग होती है, ये पूरा BNYS करके और फिर कई वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद ये ठोका ठाकी होती है। ये तो ऐसे ठोक रहा है जैसे हथौड़ी सीढ़ी से ठोक रहे हो। तो ये लोगों, आप कहीं हथौड़ी सीढ़ी लेकर के किसी की पीठ पीटने मत लग जाना। लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त विद्या है, कायरियोप्रैक्टिक इसको बोलते हैं। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में, स्क्लेरोसिस में, ऐसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में इसका अप्रतिम लाभ होता है। फिर देखिए इधर, ये जैसे मैं बता रहा था श्रृंगी जैसे लाभकारी है, ऐसे ही ये वेरिकोज वेन्स में और पूरे, अभी एक बहुत बड़े SBI के जो चेयरमैन रिटायर हुए रजनी जी, उन कहने लगे जी पिछली बार हमारे साथ जो बहन आई थी उसके तो एक ही बार की लीड से झट वो पूरे उसके एंकल जॉइंट में पेन था, एक ही बार में निकल गया। मेरे कहा, बोले वो तो इतनी खुश हो रही है जो बहन आई थी, ये एक बार में भी, ये चाहे वेरिकोज वेन्स हो, टखने का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, और ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जैसी प्रॉब्लम्स में, आंख की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, बहुत जबरदस्त लाभ करता है। जिनको प्रेशर बढ़ जाता है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, और भी बहुत सारी आंखों की प्रॉब्लम्स हैं, माने और कान के टेनेटिस आदि के अंदर। अब देखो कमर में दर्द है तो गरम गरम तेल ऐसे बार बार इसके अंदर डालते हैं, और जैसे ही ठंडा हो जाता है वापस ले लेते हैं। एक बार इसमें से डाला, लिया, ऐसे इसमें से ऐसे ऊपर से इसको धार बांध करके डालते हैं, और ये गरम गरम तेल जितना सुहाता रहता है उतनी जो है पूरा पूरा एक बार निचोड़ो पूरा, हाँ ऐसे ऐसे निचोड़ो। ये तो ये पूरा अप्रतिम लाभ करता है। ये तो कटी बस्ती थी, फिर ये पृष्ठ बस्ती से लेकर के और ऊपर ग्रीवा बस्ती तक आ गई, माने गर्दन से लेकर के और पूरी पृष्ठ में पूरा। हाँ एक बार भर भर के डालो बेटा, थोड़ा पास में लाओ उसको, हाँ इधर यहाँ से, और ऐसा प्रेशर बना के मोटी धार डालो ऊपर से, यह ऐसे नीचे था। तो ऐसे पूरा ऐसे गरम गरम करके ऐसे डालते हैं इसको। ये पूरा अंदर का दर्द, अंदर का इन्फ्लेमेशन उसको शक कर लेती है। और बढ़ा हुए बात को, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा जो है पुरुषार्थ करता रहा, मेहनत करता रहा, फिर दौड़ बहुत ज़्यादा लगा ली, फिर कई तरह की एक्सरसाइज कर ली, तो शरीर अकड़ सा गया। मैंने ये पोटली मसाज कराई, और जो है ये इधर जानू बस्ती है, ये भी जबरदस्त लाभ करती है। हाँ। जैसे ही घुटनों का दर्द होता है, श्रृंगी भी करवा देते हैं, एक्यूपंक्चर भी करवा देते हैं, एक्यूप्रेशर भी करवाते हैं, साथ में ये जानू बस्ती भी करा देते हैं। अप्रतिम लाभ होता है इसका। अब ये गरम बालू के अंदर अजवाइन और बहुत तरह की औषधियां डाल करके उसको कूट करके और उससे जो है गरम गरम बालू का मसाज करते हैं, और यह है पोटली मसाज। इसमें एरेंड है, धतूरा है, भांग है, फिर अमरबेल है, जितने भी निर्गुंडी है, सहजना है, इन सब के पत्तों को लेकर के फिर लहसुन इसके अंदर डाल करके उसकी पोटली बनाते हैं। फिर पीड़ांतक तेल गरम गरम, उसमें पीड़ांतक तेल के अंदर ही इसको गर्म करके, और उससे जो है इसकी पीड़ांतक तेल है, और इसके अंदर महायो नारायण तेल है। ये पूरी बॉडी की फुल बॉडी अभ्यंग इसको बोलते हैं, और वात अभ्यंग। अब यही द्रव्यों को कूट करके हम देते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ तो सबके घर में होता है। यह हल्दी ले ली, इसको हल्दी को, इसको मेथी को, हल्दी को, मेथी को, सौंठ को, और ये जो है ये सुरंजान है, ये सिंगाड़ी जैसी होती है, ये सुरंजान है सिंगाड़ी जैसी, ये मीठी सुरंजान इसको बोलते हैं। मीठी सुरंजान, सौंठ, हल्दी, मेथी, और इसके अंदर थोड़ा अश्वगंधा मिला दो, और इन सब को थोड़ा शतावरी भी बहुत अच्छा होता है, गोखरू मैंने बोलता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए अप्रतिम लाभ करता है। और रेडीमेड में ये दे देते हैं हम वातारी चूर्ण। तो ये मैंने आपको वात रोगों के, इसलिए बस खास बात है रात को दही नहीं खाना, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर इसको तो छूना ही नहीं है। थोड़ी दिन खटाई भी नहीं खानी है, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। हाँ, ये जो मैंने बताया था
गोंद के चाहे लड्डू खा लो, चाहे गोंद को ड्राई फ्रूट्स के साथ में मिला करके खा लो, किसी भी रूप में आप गोंद खाते हैं ना। गूगल भी पेड़ का गोंद ही होता है, जिससे योगराज, महायोगराज गूगल, सिंहनाथ गूगल योजने बनाते हैं। और ये बृहत वात चिंतामणि, जिसको कहते हैं असाध्य कोटि का दर्द होता है ना, उसके लिए 3 से 5 ग्राम अधिकतम 1 महीने में देते हैं। और इसी से हमने पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट ये फार्मूलेशन इसी से किया, और इसलिए 2 से भी काम चल जाता है। बाकी अलग अलग औषधियाँ भी देते हैं। पीडानिल गोल्ड खाली पेट 1 से 2 गोली, और ऑर्थोग्रिट खाने के बाद अंदर से हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमने अश्वगंधा का भी प्रयोग देखा, अश्वशिला का भी प्रयोग देखा, शिलाजीत का भी प्रयोग देखा। शिलाजीत लिक्विड भी है, कैप्सूल भी है, और बहुत ही ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम होती है तो स्वर्ण शिलाजीत का भी प्रयोग कराते हैं। ये मैंने आज आपको वात के बारे में बताया, और वात में हम तेल के अंदर तिल के तेल का ही प्रयोग करते हैं। अब ये सब्जी बनकर के तैयार हो गई ऐसे, इस तरह से। अब ये सब्जी एक तरह से औषधि का काम करती है, और बहुत अप्रतिम इसका लाभ होता है। और इसी से ही हमने असाध्य कोटि के, इसमें गाय का घी या तिल का तेल ही प्रयोग करना चाहिए, या घी का प्रयोग करना चाहिए अर्थराइटिस के रोगियों को। और ये लहसुन कली जो मैंने बताया था, ये 3-5 से शुरू करके रोज 1-1 कली बढ़ाते रहते हैं। 3 कली से शुरू कर सकते हैं, रोज 1-1 कली बढ़ा करके मैंने लोगों को 10, 15, 25 तक खिलाया है, और वात रोगों को मिटाया है। इसमें प्राणायाम की भी एक भूमिका है, और जो है आहार की भी एक भूमिका है, और चिंता से तो वात रोग बढ़ता ही है। हाँ, एक बात और, बस्ती वात हराणम, पीड़ांतक वात या दशमूल वात, इससे बस्ती दे देते, एनिमा देते हैं। और ये जो पीडानिल जूस आपको बताया था वो पिलाते हैं। आज आपको हमने ये सारा ट्रीटमेंट बताया वात रोगों के लिए, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग, 80 प्रकार से ज़्यादा का ये वात रोग है, इससे पीड़ित हैं। और उसका समाधान है योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, प्रकृति और संस्कृति मूलक ये उपचार, जिससे करोड़ों लोगों का उपकार हो रहा है। वह हम पतंजलि वेलनेस में यहाँ करवाते हैं। मैं सबसे आह्वान करूँगा, आओ वापस अपनी जड़ों से जुड़ो और रोगों को जड़ से मिटाओ, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हमारे साथ 9 बजे फेसबुक लाइव पर जुड़ाया करो, औरों को भी जोड़ो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, इसका प्रचार होगा, उतना करोड़ों लोगों का उपकार होगा, उपचार होगा, उद्धार होगा। और यह हमारा अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वामी रामदेव के नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका भला है। ये तो फ्री चैनल है। बहुत से लोग कितने फूहड़ वीडियो डालते हैं, कोई कंटेंट नहीं होता है। ऐसे जाहिल लोगों के वीडियो देखने से आपको जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि ये वीडियो आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे तो उन करोड़ों लोगों की दुआएं, आशीर्वाद आपको मिलेंगे, और उनको दुख दर्दों से मुक्ति मिलेगी।